हेलो फैमिली, फिर एक बार एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने एक मौका दिया है। मैं परमेश्वर का, यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। भजन संहिता 100 अध्याय। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों में धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। अंग्रेजी अनुवाद में दूसरा वचन में कहा गया है, सर्व द लॉर्ड विथ ग्लैडनेस। आनंद से यहोवा की आराधना करो। पिछले दिनों हम सेवा के ऊपर ध्यान दे रहे थे। वो कार्य जो हम अपने जीवनों में, अपने परिवार और अपने व्यवसाय तथा कलीसिया में करते हैं। हमने सीखा कि परमेश्वर ने कहा है कि हम जो कुछ करें यह समझते हुए करें कि परमेश्वर के लिए क्या करते हैं, और अपने आप को शून्य करते हुए नम्रता से सेवा करें, यह न सोचते हुए कि मुझे क्या मिलेगा। परमेश्वर की हम सेवा करें। आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। भजन संहिता 100 उसके दूसरे वचन में लिखा है, आनंद से उसकी आराधना करें। हमारी आराधना जो परमेश्वर के अनुरूप है, रोमियो 12 उसके पहले वचन में यह कहा गया है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह हमारी आत्मिक सेवा है, यह हमारी आराधना है। एक बलिदान जो हम खुशी से करते हैं, एक त्याग जिसे हम आनंद से करते हैं। सेवा के लिए तत्पर रहना सराहनीय है। प्रसन्नता के साथ सेवा करने के लिए तैयार रहना परिवर्तनकारी है, ट्रांसफॉर्मेशनल है। जब हम खुशी से सेवा करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम जिनकी सेवा करते हैं उनके बारे में हमारा विचार बदल जाता है। दूसरों के साथ हमारी संगति बदल जाती है। सबसे अच्छी बात यह कि परमेश्वर के साथ हमारा समय बदल जाता है। जब हम लूका 10 अध्याय में मार्था की सेवा को पिछले दिनों देखते थे, हमने उससे सीखा तो वह सेवा चिंता और घबराहट के साथ करते हुए उसे देखते हैं। उसी जगह आज आपका ध्यान मैं प्रेरित 9 अध्याय में एक बहन तबीता की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हम पढ़ेंगे प्रेरितों 9 अध्याय 36 से लेकर 42 तक। लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहाँ है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। एक भले काम और दान करने वाली विश्वासनी तबीता थी। उसकी सेवा के विषय में गवाही उन्होंने दी जिनके साथ वह रहती थी। वह इतनी प्रिय थी कि उसके जाने का दुख विधवाओं से सहा नहीं गया। मेरा विश्वास है कि सारी झुंड रोने के लिए कुछ तो खास बात इस बहन तबीता में ज़रूर होगी। जबकि इस बहन के परिवार के बारे में नहीं जिक्र किया गया है,
परंतु उस परिवार जिनके लिए प्रेम और खुशी के साथ उन्होंने सेवा किया, सुंदर कपड़े और कुर्ते जो उन्होंने बनाए थे, उसे दिखाकर उन्होंने वो रोने लगे। प्रियो, मैं इस बहन की सेवा की गवाही उनके मृत्युपरांत, उनके मृत्यु के बाद जो दिया गया था, उसके विषय में कई बार सोचती हूँ। वो घर मातम का घर नहीं, परंतु गवाहियों का घर बन गया। पतरस के द्वारा परमेश्वर ने तबीता को जिलाया और यह चमत्कार भी परमेश्वर की महिमा का और सुसमाचार की बढ़ोतरी का कारण बन गया। प्रियो, आज हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हम इसी तरह ऐसी खुशी और प्रेम के साथ सेवा कर रहे हैं जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। मत्ती 5वां अध्याय उसके 16वें वचन में लिखा है, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला दूसरों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। हमारे भले काम को, हमारे खुशी से कर रहे सेवा को देखकर क्या हम परमेश्वर की महिमा हमारे कामों के द्वारा लोग कर पाते हैं? यह हमें सोचना चाहिए। हाउ कैन वी सर्व विथ जॉय? हम आनंद से सेवा कैसे कर सकते हैं? इस विषय में जब हम सोचते हैं, मनन करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो सेवा हम किसी को दिखाने के लिए ना कर रहे हों, जो सेवा करते समय हमारे अंदर से एक खुशी है, हम उसमें संतुष्ट हैं, तब हम उस सेवा को करते समय आनंद के साथ सेवा कर सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने सेवकाई में, जब वो इस दुनिया में थे, तो कई बार ये प्रचार किया कि मनुष्यों को दिखाने के लिए हम कुछ भी काम ना करें। तो प्रियो, हम इससे ये समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का मनुष्यों के दबाव में आकर, चाहे सबसे अच्छा हम नाम पाना चाहते हैं या फिर कोई हमको तुच्छ नज़रों से ना देखे, निंदा ना करे, अच्छे नाम के लिए हम कुछ भी करते हैं, या किसी भी और कारणवश मनुष्यों को प्राथमिकता देकर हम करते समय उसमें आनंद नहीं, परंतु चिंता, दुख और कुड़कुड़ाना, इवन कंपेयर करना हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसी सेवा से प्रसन्न नहीं होते। इस समय मैं इस ओर भी आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूँगी कि ऐसी बहुत सी बहनें इस समय इस एपिसोड को सुन रही होंगी और वो ये सोच रही होंगी कि मेरे दुख के बीच में, इतनी निंदाओं के बीच में, ऐसी परिस्थितियों के बीच में जहाँ पर मैं आनंदित नहीं हो सकती, मैं कैसे सेवा करूं जिसमें आनंद हो? हाउ कैन वी सर्व विथ जॉय इन ट्रायल्स? हम परेशानियों के बीच में ऐसी सेवा कैसे देख सकते हैं जो आनंदमय हो? प्रियो, कई बार मैं जानती हूँ परिवार की स्थिति अच्छी नहीं होगी, या हो सकता है परिवार में प्रेम और आनंद मिल नहीं पा रहा होगा। हो सकते हैं कि तंगी के समय में और ऐसी परेशानियों से घिरकर हम सेवा दे रहे हैं, सेवा का कार्य कर रहे हैं, रोज़मर्रा के कार्यों को कर रहे हैं, और उसमें उन परिस्थितियों का दबाव या कड़वाहट अपने आप आ जाता है, अगर हम चाहें या न चाहें। अगर ऐसी अवस्था आपकी है तो मैं आपका ध्यान 2 कुरिन्थियों 8वां अध्याय
उसके पहले से लेकर तीसरे वचन के ऊपर केंद्रित करना चाहती हूँ। वहाँ पर पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को पत्र लिखते समय एक कलीसिया के बारे में बता रहे हैं, मकिदुनिया की कलीसिया के बारे में। वहाँ लिखा है, अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकिदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनको बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। वहाँ पर लिखा हुआ है, मकिदुनिया की कलीसिया में क्लेश थी और कंगालपन का वो सामना करते थे, परंतु हम यह भी देखते हैं कि क्लेश और कंगालपन उनकी सेवा को रोक नहीं पाए, परंतु क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनका आनंद बढ़ गया और कंगालपन में उनकी उदारता बढ़ गई। उदारता मतलब देने का मन। ये वचन पढ़ते समय जब हमारे पास नहीं हो, उस अभाव में से हम कैसे दे सकते हैं? उस अभाव में हम दूसरों को कैसे तृप्त कर सकते हैं? ये हम मकिदुनिया की कलीसिया से सीखते हैं। तीसरे वचन में लिखा हुआ है, पौलुस यह गवाही देते हैं कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया। अपनी सामर्थ्य से बाहर मतलब कि अपनी सामर्थ्य नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ उन्होंने ऐसा किया। तो प्रियो, इस वचन से हमें यह समझ आता है, ऐसी अवस्थाएं हमारे जीवन काल में आ सकती हैं जब हम सेवा करना तो चाहते हैं, प्रेम दिखाना तो चाहते हैं, जो कुछ करते हैं आनंद से करना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हैं, परंतु अवस्थाएं, परिस्थितियां ऐसे दबाव हम पर डालती हैं कि वह आनंद के बदले दुख और कुड़कुड़ाना या चिंता या घबराहट हमारे जीवन से प्रकट होती हैं। परंतु परमेश्वर की सामर्थ हमारे उन अवस्थाओं में भी भरपूरी से हमको आनंदित रहने के लिए सिखा देती है। परमेश्वर पौलुस को कहते हैं, तुम्हारी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ प्रकट होती है। प्रियो, आज हमारे ऐसी अवस्थाओं में जहाँ पर हम आनंद नहीं प्रस्तुत कर पा रहे, हम नहीं प्रकट कर पा रहे, उन अवस्थाओं में जब हम अपने आप को समर्पण करके नम्र होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप मुझे ऐसी सेवा देने के लिए तैयार करें जिसमें आपकी आनंद प्रकट होती है, तो परमेश्वर हमारे उस निर्बल अवस्थाओं में अपने सामर्थ्य से भर देंगे। और वो लोग जो हमें देखते हैं, हमारी सेवा को महसूस करते हैं, हमारी सेवा को लेते हैं, वो लोग ये गवाही हमारे विषय में दे पाएंगे, सचमुच इन्होंने अपने सामर्थ्य नहीं वरन परमेश्वर की सामर्थ्य से ऐसा किया है। यह गवाही परमेश्वर के लिए लाभदायक है, परमेश्वर के उस सुसमाचार को फैलाने के लिए कारगर है। जैसे हमने तबीता के विषय में देखा, अपने जीवन में भी और अपने मृत्यु में भी उसके विषय में गवाही दी गई। प्रियो, आज इस एपिसोड को सुनने वाले
आप सभी बहनों से मेरा अनुरोध है, हम एक ऐसी सेवा कर पाएं जो आनंद के साथ हो, क्योंकि परमेश्वर ऐसी सेवा से प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर की ऐसी सेवा में महिमा होती है। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष करें। जय मसीह की।